बहनों, आदर्श शिक्षा समिति सिरोही की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा द्वितीय के पर्यावरण विषय में अध्याय 4 आओ जाने हमारा पर्यावरण के बारे में पढ़ेंगे और जानेंगे। पर्यावरण जैसा कि नाम से ही प्रतीत होता है कि पर्यावरण दो शब्दों से मिलकर बना है, जैसा कि परि प्लस आवरण। यानी परि का अर्थ होता है चारों तरफ और आवरण का अर्थ होता है ढका हुआ। यानी हमारे चारों तरफ जो भी चीजें हैं या जो जिस चीजों से हम ढके हुए हैं, आसपास जो भी चीजें दिखाई देती हैं, वो हमारा पर्यावरण कहलाता है। इसको और अच्छी तरह से समझने के लिए मैं आपको उसके अंतर्गत क्या क्या चीजें होती हैं वो मैं आपको बताती हूँ। तो हमारे चारों तरफ क्या है, तो आइए देखते हैं हमारे चारों तरफ क्या है। जैसे कि हमारे चारों तरफ है पर्वत, ये है पर्वत, उसके बाद जानवर, फिर पक्षी, ये पेड़ पौधे, और ये आपका हमारे चारों तरफ जल भी है। जल आता है ना, जल, ये हमारे चारों तरफ जल है। ये छोटे छोटे कंकड़ पत्थर हैं हमारे चारों तरफ। कंकड़ पत्थर भी ये रहते हैं, सबके घर के आसपास देखे होंगे कंकड़। और ये पत्थर, पत्थर भी सबके हैं ना। वैसे भी चट्टानें खूब होती हैं घर के आसपास, है ना सबके। तो ये सारी चीजें मिलकर हमारे पर्यावरण को बनाती हैं। तो पर्यावरण की परिभाषा सबके समझ में आ गई होगी कि पेड़ पौधे, पहाड़, चट्टानें, कंकड़, पत्थर, मनुष्य, जानवर, पक्षी, मिट्टी, हवा, ये सब मिलकर हमारे पर्यावरण का निर्माण करते हैं। पृथ्वी पर मनुष्य ने अपनी बुद्धि के द्वारा अनेक खोज की है और मानव के जीवन को सुविधा में बना दिया है। मनुष्य ने पुल, बांध, सड़कें, नहरें बनाई हैं। मनुष्य ने पेड़ पौधे भी लगाए हैं। पालतू पशुओं को मानव ने पालना शुरू किया, जिसमें से गाय, भैंस, बकरी, भेड़ आदि। पशुओं से मानव को दूध, मांस, खाल आदि प्राप्त होते थे। पशुओं की खाल से चमड़ा तैयार किया जाता है। चमड़े से बैग, जूते, चप्पल आदि बनाए जाते हैं। मनुष्य पक्षी भी पालते हैं। मुर्गी, बतख, तोता, मैना, कबूतर, चिड़िया आदि पालतू पक्षी हैं। कबूतर कई रंग के होते हैं, सबने देखे हैं ना कबूतर। कबूतर कई रंग के होते हैं। सफेद कबूतर को शांति का प्रतीक माना जाता है और जो बड़े बड़े आयोजन और कार्यक्रम होते हैं उनमें सफेद कबूतरों को उड़ाया भी जाता है। मैना, चिड़िया, मुर्गी व बतख भी घरों में पालते हैं। मुर्गी व बतख अंडे देती हैं। अंडे से प्रोटीन मिलता है। ऊंट रेगिस्तान का जानवर है। ऊंट के पैर गद्दीदार होते हैं। ऊंट रेगिस्तान में जो बालू होती है ना, उस पे आराम से दौड़ सकता है। ऊंट के अंदर एक विशेष योग्यता पाई जाती है कि वो पानी एक साथ पीकर काफी टाइम तक उस पानी के सहारे जीवित रह सकता है या अपनी प्यास को बुझा सकता है। ऊंट को रेगिस्तान का जहाज भी कहते हैं। ऊंट पर जो रेगिस्तान में घूमने आते हैं पर्यटक, वो उस पे सवारी करने को भी पसंद करते हैं। ऊंट के बाद हाथी आता है। हाथी भी सवारी के काम आता है। हाथी का शरीर बहुत ही विशाल होता है। हाथी के मालिक को महावत कहते हैं। हाथी के एक लंबी सूंड होती है
जिसकी सहायता से यह सांस लेता है। हाथी के बाद आता है घोड़ा। घोड़ा तेज दौड़ने के काम में लाया जाता है। रथ, बग्गी, तांगा, इसको घोड़ा ही खींचता है। घोड़ा सवारी के काम में भी आता है। तो भैया बहनों, अब हम इसी पाठ के प्रश्न उत्तर को देखेंगे। पहला प्रश्न है, हमारे चारों ओर क्या है? उत्तर है, हमारे चारों ओर पर्वत, जल, वायु, मिट्टी, कंकड़, पत्थर, चट्टानें, पेड़ पौधे, जीव जंतु, पशु पक्षी, जंगल, तालाब व सड़कें हैं। दूसरा प्रश्न है हमारा, हाथी के मालिक को क्या कहते हैं?